नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका निफ्टी के एक नई एनालिसिस में। आज हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में। आज अगर देखें निफ्टी ने काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। जैसे हमने कल भी बात बात की थी कि यहाँ से अगर इस वाले जोन से काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर बना था, जिस वजह से आज मार्केट ने गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद भी सेलिंग प्रेशर ही रहा। ओवरऑल मार्केट में आज भी सेलिंग प्रेशर में ही क्लोजिंग हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें, जहां जैसे ही यहाँ पे गैप डाउन तो ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद इस वाले जोन पे अगर इनकी कैंडल्स देखिए तो रेड में ही ज्यादा वॉल्यूम था। उसके बाद जब इसने कल की जो यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, इस वाले जोन पे जैसी कल क्लोजिंग दी थी जो था इस ये वाला जोन, इस वाले जोन में जैसी कल क्लोजिंग थी, यहाँ पे सबसे बड़ी हमें रेड कैंडल्स वगैरह रेड वॉल्यूम भी उठते हुए हमें जनरेट होते हुए देखने को मिले। आज जो यहाँ पे जो आज क्लोजिंग हुई है, जहाँ पे भी सबसे बड़े रेड वॉल्यूम ही उठते हुए नजर आए। जब पिछले दिनों में जैसे ही यहाँ पे भी देखें, जब क्लोजिंग के वक्त यहाँ पे भी रेड वॉल्यूम सबसे बड़े थे, और उससे भी पिछले दिनों के भी जब क्लोजिंग हो रही थी तो रेड वॉल्यूम सबसे बड़े जनरेट हो रहे थे। इससे ये पता चल जाता है कि मार्केट में अभी भी सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे अगर हम जैसे ही देखें इस वाले जोन में कि मार्केट का अब कौन सा लेवल है, सबसे पहले चलते हैं हम सेंसिबल की तरफ। निफ्टी की अगर हम सपोर्ट लेवल देखें तो निफ्टी का अभी भी जो सपोर्ट लेवल है वो 25,000 का सबसे ज्यादा सपोर्ट लेवल यहाँ पे मेंटेन हो चुका है। जो ये वाला जो लेवल है 25,000 का, ये 25,000 का सपोर्ट बहुत ज्यादा मजबूत बन चुका है। मार्केट यहाँ पे हो सकता है मंडे या ट्यूसडे को यहाँ पे आ सकता है। जैसे ही यहाँ पे आएगा, यहाँ से हमें बुलिश अप देखने को मिल सकता है हमें। तो यहाँ पे जैसे ही इस वाले हमें ट्रेड कैसे करना है उसको हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ। जैसे ही हम ट्रेडिंग व्यू पे आते हैं, ये हमारे जो लेवल्स लगाए हुए हैं, ये जैसे ही अगर मान लो मंडे को मार्केट इस वाले साइडवेज जोन में ओपन हो जाता है, इस वाले जोन में अगर यहाँ पे इसी वाले जोन को ब्रेक करके नीचे आता है तो हमारा जो टारगेट होगा 25,000 तक के हमारे टारगेट होंगे नेक्स्ट एक्सपायरी तक के लिए। हम इस वाली पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड भी रख सकते हैं। जहां पे जो 25,100 का जो अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल बना हुआ है 25,100 का, जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो शार्पली हमें 25,000 तक के टारगेट भी देखने को मिलेंगे। जैसे हमने पिछली जो एक्सपायरी हुई थी तो उसमें भी हमने बताया था कि मार्केट अगर इस वाले जोन को अगर ब्रेक करता है, इस वाले जो 25,400 है, इस वाले ब्रेक करके उसके बाद मार्केट हमें काफी ज्यादा शार्प फॉल देखने को मिलेगा। तो मार्केट ने आज काफी ज्यादा गैप डाउन तो ओपन हुआ, उसके बाद शार्प फॉल भी हमें देखने को मिला है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे काफी टाइम सस्टेन किया, इस वाले जोन पे काफी ज्यादा रुका। रुकने के बाद अगर क्लोजिंग भी देखें तो सेलिंग ही ज्यादा देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर मान लो कल मंडे को हमें मार्केट यहाँ कहीं अगर गैप अप ओपन होता हुआ देखने को मिलता है तो भी हमें सेलिंग प्रेशर में ही मार्केट देखने को मिलेगा। अप साइड का अभी कोई सिनेरियो नहीं है, क्योंकि ग्लोबली क्यूज भी काफी ज्यादा अभी नेगेटिव ही शो कर रहे हैं, उसी वजह से ज्यादा अप साइड भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मार्केट का भी जो सपोर्ट पेंडिंग था वो अभी 25,000 का, ये यहाँ तक का अभी सपोर्ट पेंडिंग है। ये इस वाली एक्सपायरी से पहले हमें 25,000 तक के टारगेट भी हमें अचीव होते हुए, सेल साइड के हमें अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। बाइंग साइड अभी ज्यादा मार्केट नहीं जा पाएगा, अगर ज्यादा ऊपर जाएगा भी तो वहां से ही रिजेक्शन लेके ही नीचे आ जाएगा। तो ये हमें पूरा ध्यान देने की जरूरत होगी। इस वाले जोन में अगर मान लो कल गैप अप भी ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद भी सेलिंग प्रेशर में ही मार्केट आएगा, क्योंकि आज जहां पे जब क्लोजिंग हुई थी, क्लोजिंग होने के बाद ये वाला जो अभी गैप है मार्केट का, तो इसको भी अभी फिल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मार्केट में यहाँ पे ओपन होने के बाद नेक्स्ट कैंडलों के बाद यहीं पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ से हमें ये वाला जो गैप फिल ना हुआ, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि जहां से ही गैप डाउन तो ओपन हुआ, पिछली क्लोजिंग को टच जरूर करके उसके बाद सेलिंग प्रेशर बनता है।
अगर ऐसे गैप बन के सेलिंग प्रेशर पहले ही आ जाता है तो इसका मतलब मार्केट में बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर अभी भी क्रिएट हो रहा है। इसीलिए हमें अभी ज़्यादा बाइंग साइड तो नहीं जाना, यहाँ पे हम अगर काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है मार्केट, मान लो 25-100 के आसपास यहाँ कहीं अगर गैप डाउन खुल जाता है इस वाले ज़ोन में, तो यहाँ पे हमें फिर से एक सेलिंग हमें देखना होगा क्या 25,000 पे सपोर्ट लेता है। अगर 25,000 पे जैसे ही मार्केट अगर एक बार टच भी हुआ या 15 मिनट पे जैसे ही इस पे टच हुआ, उसी वक्त बाइंग साइड की पोजीशन बनेगी जो अप साइड लेके जाएगी इसको 25,200 और 300 की तरफ। तो यहाँ पे हमें ये हमारे निफ्टी के मंडे और ट्यूसडे के लिए हमारे पास लेवल बन चुके हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी की यहाँ पे बैंक निफ्टी भी काफी ज्यादा अभी हमें जो है वीक होता हुआ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले चलते हैं बैंक निफ्टी के इस वाले सेंसिबल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने पे। यहाँ पे अगर हम देखें तो 56,500 का अभी भी हमारे पास काफी ज्यादा सपोर्ट बना हुआ है। ये वाला जोन, इस वाले जोन में अभी सपोर्टिव जोन ही बना हुआ है इसका बैंक निफ्टी का। जैसे ही मार्केट ने आज भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर तो आया, यहीं पे सपोर्ट लेके काफी टाइम कंसोलिडेशन किया। अगर 56,500 का लेवल, ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है तो मार्केट हमें बैंक निफ्टी जो है आगे 56,000 तक के लेवल भी हमें अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं इस वाली एक्सपायरी के मंथ में एंड तक। तो यहाँ पे हमें देखना होगा क्या 56,500 पे स्टेबल हो जाता है मार्केट, या फिर जहीं से बाउंस बैक देता है या जहीं से सेलिंग प्रेशर क्रिएट करता है। उसके लिए अभी हमें वेट करना होगा 56,500 तक के लिए। अगर 56,500 पे हम एक छोटा सा एक लॉन्ग पोजीशन ले जा सकते हैं जो हमें लेके जा सकता है इस वाले जोन में जो 56,900 तक का होगा। क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से भी आता है तो यहाँ से एक पुल बैक करेगा जो यहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो बना सकता है। उसके बाद यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर बनेगा जो मार्केट को 56,000 तक के लेवल तक लेके आ सकता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अगर बैंक निफ्टी इसमें आते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, तो ये वाला हमारे पास एक लेवल अभी भी मेजर जो सपोर्ट बना हुआ है वो यही है 56,500 का। अगर इस वाले जोन को जो आज यहाँ पे भी जो लो लगाया था, आज भी इसी वाली जो जगह पे आके लो लगाया है, अगर इस वाले जोन को ब्रेक कर देता है, मार्केट नीचे आता है तो हमें एक 56,500 पे सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिलेगा। उसको भी अगर ब्रेक करके नीचे जाता है तो सीधा हमें भाई अगले टारगेट जो मिलेंगे वो 56,100 से लेके 56,000 तक के टारगेट हमें अचीव होते हुए देखने को मिलेंगे। हो सकता है मार्केट जैसे यहाँ पे अभी गैप जो दिया था इस वाले गैप को भी फिल कर सकता है। यहाँ पे जो गैप था मार्केट का, यहाँ इस वाले गैप को फिल कर सकता है मार्केट बैंक निफ्टी इस वाले जोन में। हो सकता है इस वाले जोन में भी काफी ज्यादा टाइम हमें बताता हुआ भी देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में अभी ओवरऑल देखें तो काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर ही है जो है बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें बाइंग साइड ही जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बिटकॉइन में काफी ज्यादा अभी जो है हमारे पास बाइंग साइड का, अप साइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो बिटकॉइन ने यहाँ पे जैसे काफी टाइम कंसोलिडेशन किया था, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न जो बनाया था, इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अप साइड चला गया। अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन जो है यहाँ पे हमें ज्यादा रीटेस्ट या ऐसा सिनेरियो बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि जब ये बुल रैली देता है तो बहुत बड़ी बड़ी कैंडलों के साथ बुल रैली आती है। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे भी काफी ज्यादा बड़ी कैंडलें बना के अप साइड गया था। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें बैक साइड पे तो यहाँ पे भी हमें काफी ज्यादा बड़ी बड़ी कैंडलों बना के, जैसे मार्केट इस वाले सिनेरियो में आया था, यहाँ पे भी हमने बताया था कि ये एक बाइंग और सपोर्टिव जोन है, बाइंग जोन है। उसी बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल पे सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी अप साइड गया है। यहाँ पे जैसे ये इस वाले जोन में जब ये अप साइड गया था इस वाले जोन में, तो यहाँ पे भी काफी बड़ी कैंडलें बना के अप साइड जाता है। यहाँ पे भी अगर अप साइड गया है तो यहाँ पे सपोर्ट लेके अप साइड और जा सकता है। तो ये था आज का एनालिसिस, ज्यादा कुछ है नहीं मार्केट में। अगर देखें तो ओवरऑल अभी भी सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा बना हुआ है, तो हमें सेलिंग साइड ही जाना है।
निफ्टी के लिए याद रखना, निफ्टी के लिए 25,000 तक का लेवल अचीव हो सकता है। बैंक निफ्टी 56,500 और 56,000 तक के लेवल भी अचीव हो सकते हैं एक्सपायरी के एंड तक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।